और इस वक्त की एक और बड़ी खबर जंग के मैदान से आपको बता दें, रूस कीव पर आखिरी हमले की तैयारी कर चुका है। यह कहा जा रहा है कि कीव को रूसी सेना ने 3 तरफ से घेर लिया, यानी आखिरी अटैक के लिए पूरी तरह से रूस अब तैयार है। कीव पर हवाई हमले की ये तैयारी हो रही है और लोगों को वहां पर बंकरों पर जाने के आदेश दे दिए गए हैं। एयर अलर्ट वहां पर जारी कर दिया गया है, क्योंकि यूक्रेन की राजधानी कीव पर अगर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया तो समझिए ये जंग रूस अपने नाम कर लेगा। लेकिन अभी तक घेरेबंदी और मोर्चाबंदी ही चल रही है, तो खबर यही सामने आ रही है कि आखिरी हमले के लिए रूस अब पूरी तरह से तैयार हो गया है। रूस के साथ जारी जंग में जमीन पर वैसे तो यूक्रेन अकेला युद्ध लड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन दुनिया के कई देशों से उसे मदद भी की जा रही है और मदद के तौर पर जिसने रूस को परेशान कर दिया है ये मदद। अतिक्रमण, अधिकार और अहंकार से उपजे हालातों ने दुनिया को वर्चस्व की लड़ाई के महायुद्ध में बदल दिया है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के लिए ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है। रूस के टैंक कीव के बाहरी इलाकों में दाखिल भी हो चुके हैं। कीव के किले पर रूस कभी भी कब्जा कर सकता है। कीव के आसपास भीषण लड़ाई चल रही है। रूस की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों ने राजधानी कीव में भी भारी तबाही मचाई है। हालात ये हैं कि यूक्रेन पर हर 5 सेकंड में गोले बरस रहे हैं। कीव के आसपास की जमीन और आसमान पर रूसी फाइटर्स का कब्जा है, जो अपने रॉकेट लॉन्चर से आग बरसा रहे हैं और उनकी मिसाइलों ने तबाही मचा रखी है। रूस भले ही कीव को लगातार निशाना बनाकर वहां हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की सेना भी कीव के किले को गिरने नहीं दे रही है। कीव को बचाने के लिए यूक्रेन की सेना और जनता पूरे शहर में मोर्चा बनाकर डटी हुई है और लगातार जवाबी हमले कर रहे हैं। कीव की तरफ कूच कर रही रूस की सेना अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट का जवाब एयर स्ट्राइक से दे रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन के आज़ोव रेजिमेंट के कमांड सेंटर पर हमला बोला है। इस हमले में आज़ोव रेजिमेंट के पूरे कमांड सेंटर को ध्वस्त कर दिया गया है। रूसी सेना ने यहां खड़े टैंक और सैन्य वाहन को निशाना बनाकर गोले बरसाए हैं। उन्होंने यहां एक एक कर सभी सैन्य हथियारों को उड़ा दिया। हमले के बाद कमांड सेंटर से काले धुएं का गुबार उठता दिखा। बाद में रूसी सेना ने हमले की ड्रोन से ली गई तस्वीर जारी की है। ये तस्वीर देखिए अब दोनों तरफ से क्या हो रहा है। यूक्रेन और रूस की तरफ से जो भी टैंक को ध्वस्त कर रहा है, अगर यूक्रेन रूस का तो वो वीडियो जारी करता है, अगर रूस यूक्रेन का तो यूक्रेन वीडियो जारी करता है। इस तरीके से अब वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध पे किसका दबदबा है। यूक्रेन की ब्रोवेवरे में खाने के सामान में भरे एक गोदाम में कुछ दमकल कर्मी आग बुझाने में दिखाई दिए। वहां एक दिन पहले रूस ने मिसाइलें दागी थी, मिसाइलों की बारिश की थी और वहां पे फिलहाल जो दमकल कर्मी है वो सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से गोदाम जलकर राख हो गया। साथ ही इस हमले में सैकड़ों किलो राशन के बर्बाद होने की आशंका जताई गई। गोदाम में लगी आग को बुझाने में दमकल के लोगों का पूरा दिन लग गया।
हालांकि इस कोशिश के बावजूद वहां कुछ बाकी नहीं बचा। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आई। वहां मौजूद सभी चीजें जलकर राख में तब्दील हो गईं। मिसाइल हमले की मार झेलने वाले वेयरहाउस की आग को तो बुझा लिया गया, लेकिन उससे निकलते धुएं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। जैसे जैसे यूक्रेन के खिलाफ रूस का युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, वैसे वैसे रूसी सेना और आक्रामक होती जा रही है। खार्किव से ऐसी ही तस्वीर सामने आई। आधी रात को रूसी सेना ने खार्किव में जबरदस्त गोलीबारी की। खार्किव यूक्रेन की आर्थिक राजधानी है और वहां रिहायशी इलाके में रूसी सेना ने जमकर बम बरसाए हैं, जिससे कई इलाके में आग भी लग चुकी है। ये यूक्रेन के खार्किव इलाके की तस्वीरें हैं। ये रात के अंधेरे के वक्त की तस्वीरें, लेकिन आप देखिए किस तरीके से वहां पे एक एक करके बम बरसाए जा रहे हैं और जिससे तबाही ही तबाही। उधर रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों को मदद के तौर पर कुछ और एंटी टैंक मिसाइलें दी गई हैं, जिसका यूक्रेन की फौज ने वीडियो भी जारी किया है। साफ है कि रूस पर यूक्रेन के पास हवाई हमले के विकल्प और भी ज्यादा हो चुके हैं। एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से वो रूसी फौज पर टॉप एंगल से अटैक कर पाएगा। इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को जरूरत के अनुसार कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये इसकी खासियत है, क्योंकि इसका वजन मात्र 12 किलो 500 ग्राम होता है, लेकिन 800 मीटर के रेंज में ये अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगा सकता है। दागों और भूल जाओ वाली इस मिसाइल में इतने विस्फोटक क्षमता होती है कि यह टैंक को भी तुरंत ध्वस्त कर सकती है। ब्रिटेन की सेना इस मिसाइल सिस्टम का ज्यादा इस्तेमाल करती है। रूस से युद्ध शुरू होने के बाद से ब्रिटेन यूक्रेन को ऐसी मिसाइलें भेज रहा है, यानी युद्ध में सबसे ज्यादा सपोर्ट यही देश कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन डटा हुआ है युद्ध के मैदान में। आंखों, सांस की नली और फेफड़ों को सीधे नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि जैविक हथियार यानी कि बायोलॉजिकल वेपन में बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो इंसानों में इंफेक्शन फैलाने में बेहद कारगर होते हैं। बायोलॉजिकल वेपन बिना धमाके के किसी भी देश को तबाह कर सकते हैं और ये लोगों को अपंग तक कर सकते हैं या फिर उनकी जान तक यहां पर ले सकते हैं। उधर यूक्रेन के मारियोपोल में रूसी सेना के हमले और भी ज्यादा तेज हो गए। रूस की फौज ने शहर के रिहायशी इलाकों को अपने निशाने पर ले लिया और सूरज के उगने से लेकर दिन छिपने तक ना जाने कितनी जगहों पर ताबड़तोड़ हमले किए। वहां से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें रूस के टैंक सड़कों पर तैनात दिखे, जिनके जरिए मारियोपोल में मौजूद रिहायशी इमारतों पर गोलों की बरसात की गई। ऐसा सिर्फ 1-2 जगहों पर नहीं, कई इलाकों में हुआ। शहर धमाकों की आवाज से गूंज उठा। चारों तरफ या तो जलती इमारतें देखी गईं या फिर आग की लपटों की वजह से उठ रहा धुआं। इन हालात में यूक्रेन के सैनिकों ने इधर उधर छिपकर अपनी जान बचाई, लेकिन जिन लोगों